अब बढ़ते हैं पंजाब के हलका की तरफ जो है NH 64 गुजरात का, गुजरात 3 का ये हलका है। आज़ाद हैसियत में यहाँ पे इलेक्शन में जो हिस्सा ले रही हैं वो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हैं कैसरा इलाही, और उनका इंतखाबी निशान जो है वो मोर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुबीन अरशद हैं जिनका इंतखाबी निशान तीर है। किताब के निशान पे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अब्दुल रशीद साहब यहाँ पे हैं, और जमात इस्लामी के तराजू के निशान के ऊपर राजा साजिद शरीफ यहाँ पे हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के क्रेन के निशान के ऊपर अब्दुल करीम साहब हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सालिक हुसैन साहब ट्रैक्टर के निशान के ऊपर यहाँ से मैदान के अंदर मौजूद हैं। ये वही हलका है परवेज़ इलाही साहब ने जिसको छोड़ दिया था और बाद में वो उन्होंने सूबाई असम्बली की ही नशस्त रखी थी। सबसे पहले असद से पढ़ूंगा। असद साहब, माजी अगर इसका 2018, 13 और 8 का देखा जाए तो क्या तनासुब देखते हैं? देखिए, अगर इस हल्के का अगर इससे भी पीछे का माजी देखें ना तो चौधरी शुजात साहब जो है मजमूई तौर पर यहाँ से 5 मरतबा MNA हो चुके हैं। तो ये रिवायती तौर पर चौधरी शुजात साहब का हल्का था, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने जब ये छोड़ा हल्का तो परवेज़ इलाही साहब यहाँ से लड़े। परवेज़ इलाही साहब ने MP की सीट रखी, छोड़ी तो मोनिस लड़े। लेकिन अब सालिक ने यह क्लेम किया है कि ये उनके वालिद की सीट थी, जब बंटवारा हो ही गया है तो फिर ये सीट उनके हिस्से में आती है बंटवारे में, क्योंकि उनके वालिद साहब यहाँ से 5 मरतबा जीते थे। तो सालिक और मोनिस और चौधरी परवेज़ इलाही तो यहाँ से जो है वो चौधरी साहब की सीट पर आए थे, तो अब उनका हक बनता है कि वर्षे में उनको ये सीट मिले। अब वो ये यहाँ पर लड़ रहे हैं और इस लिहाज से ये बड़ा दिलचस्प हल्का हो गया है। पिछली मरतबा परवेज़ इलाही साहब ने बहुत वोट दिए थे, 1,22,000 वोट लिया था, और चौधरी मुबशर जो थे उन्होंने सिर्फ 49,000 वोट लिया था। 73,000 का फर्क तो ये 73,000 वोटों का फर्क, तो ये बहुत बड़ा फर्क था। इसका मतलब है कि रिवायती तौर पर तो है तो सीट चौधरियों की, लेकिन अब चौधरी आपस में टकरा गए हैं। अब यहाँ चूंकि परवेज़ इलाही साहब खुद मौजूद, कागजात उनके बहुत ही आखिर में जाकर हुए और उन्होंने फिर फैसला किया कि PP 32 से MP की सीट पर लड़ेंगे। दिलचस्प बात अब यहाँ पर हो गई है कि चौधरी सालिक हुसैन जो हैं ये MNA भी लड़ रहे हैं, MPA भी लड़ रहे हैं, और MNA पे उनका मुकाबला कैसरा इलाही के साथ है और MPA पे PP 32 के साथ उनका मुकाबला परवेज़ इलाही साहब के साथ है। तो दोनों सीटों पर यह मुकाबला होने जा रहा है, और ये जो PP 32 है ये भी रिवायती तौर पर, और साथ में इसके साथ वाली जो MP की सीट है वहाँ से चौधरी शाफिर लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है। नून लीग ने अपना उम्मीदवार यहाँ से खड़ा नहीं किया हुआ, एक एडवांटेज ये रहेगा चौधरी सालिक को। फिर उन्होंने कैंपेन अपनी पूरी की है, भरपूर की है, धड़ों को बरादरियों को साथ मिलाया है, ये चौधरी सालिक को एडवांटेज रहेगा। लेकिन बहरहाल कैसरा इलाही भी अपनी उन्होंने जिस हद तक वो कैंपेन कर सकती थी, बहरहाल टफ कंपटीशन है मेरे ख्याल में। एक और सीट कौन सी थी जिसमें अहमद मुख्तार ने हराया था इनको? अहमद मुख्तार यही सीट थी। 2008 में भी और 2008 96 में जी 2008 में भी 2008 में अहमद मुख्तार थे, फिर 2013 में दोबारा गिल भी एक दफा जीते एक सीट पे शायद। चौधरी शुजात 2002 जीते हुए हैं, 2008 हार गए थे, फिर परवेज़ इलाही जो है वो 90s में जीते थे, 93 में गलबा